Hello students, today we have to explain Unit 4 Decimal Part 4. आज की क्लास से पहले मैंने इस चैप्टर की 3 वीडियोस और 3 क्लासेस ले चुका हूँ। आज हम 4th पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 4.5 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। Now, first of all, we have to explain the measurement table. मेजरमेंट टेबल ये आप स्टार्टिंग 4th 5th क्लास से पढ़ते हो जा रहे हो, उसी के बेस पर आपकी एक्सरसाइज 4.5 है। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो आपका होता है किलो, हेक्टो, डेका, फिर उसके बाद डेसी, सेंटी एंड मिली, ये मेन पॉइंट होते हैं। उसके बाद जो मेन बीच में सेंटर पॉइंट होता है मीटर, ग्राम एंड लीटर, उसी के अकॉर्डिंग आपकी टेबल चेंज होती रहती है। लाइक एज किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर आप इसी सीक्वेंस में टेबल लर्न करेंगे तभी आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है, किलोमीटर टू मीटर, सपोज करिए आपसे कहे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो आप देखिए किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो आप किस साइड चल रहे हैं, इस पैटर्न से। यस या नो? आप नीचे देखिए, मैंने वही इंडिकेट करा है, मल्टीप्लाई 10, दैट इज मीन्स जब आप राइट साइड मूव होते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बट अगर आप लेफ्ट साइड मूव होते हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट इज 4.51 किलोमीटर टू मीटर। यस, क्या कहा है कि 4.51 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए मैंने टेबल बताई थी दिस, अगर आप टेबल में देखेंगे ध्यान से तो किलोमीटर टू मीटर, तो आपका क्या हो रहा है, राइट साइड मूव हो रहा है। अब देखिए किलोमीटर पे तो हम सपोज करेंगे 1, और मीटर तक जितने भी डिजिट्स हैं सब पर हम 0 0 एंड 0, तो टोटल कितना हो गया आपका 1000। दैट इज मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो वी हैव टू राइट दिस, therefore 1 kilometer is equals to 1000 meter. Now we have to write 4.51 kilometer is equals to 4.51 multiplied by 1000. आप हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजी फॉर्म क्या होता है, ये देखिए यहां पर कितनी जीरो है, 3, तो पॉइंट को 3 प्लेस राइट साइड मूव करेंगे तो 1 2 और 3 डिजिट नहीं है तो थर्ड प्लेस हम 0 करेंगे, प्लेस पॉइंट यहां से मूव होकर लास्ट में हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज 4510 मीटर। दैट इज क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो गया, 4510 मीटर। दैट इज क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट। यस, क्या शो हो रहा है बताइए। यस, टेल मी। यस, 1000 से डिवाइड होगा तो हम क्या लिखेंगे, अभी क्लास में है क्या करते हैं, अभी आप करिए, अभी क्लास लेके फिर बात करते हैं, अभी 15 मिनट्स। Yes, now we have to write
1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. ओके बेटा, किसी भी स्टूडेंट को, बेटा हाउ इट इज पॉसिबल? एक स्टूडेंट्स को शो नहीं हो रही, बाकी सबको शो हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. यस, नाउ वी हैव टू राइट 370 ग्राम इज इक्वल टू 370/1000 किलोग्राम. अब आप देखिए यहाँ अपॉन में हाउ मेनी जीरो? 3. आप पॉइंट, यस, 3 डिजिट बाय डेसिमल लगाएंगे तो 0.370 किलोग्राम. दैट इज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. यस, बताइए क्या शो हो रहा है? यस. अब अभी तक जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे दो पार्ट में, उन्होंने क्या था, एक ही डिजिट गिवन थी, लाइक एस 4 किलोमीटर या 4 ग्राम. बट इन दिस पॉइंट्स वी हैव टू गिवन 4 किलोमीटर, 425 मीटर, 2 मीटर. आपको क्या करना है, इसे मीटर में चेंज करना है. सिंपल फॉर्म में जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट किया था उसी फॉर्म से करेंगे. देयरफॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. नाउ वी हैव टू राइट दिस जो भी क्वेश्चन में गिवन था, 4 किलोमीटर 425 मीटर इज इक्वल टू, किलोमीटर को तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 425 मीटर, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है मीटर में, और मीटर में ही हमें चेंज करना था तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. राइट एज इट इज 425. नाउ वी हैव टू राइट 4000 प्लस 425, एड देम. यस, मीटर. ओके, now next question is word problem. Word problem is Ankita has 5 packets of milk. Ankita has 5 packets of milk. Each packet contain 2.25 liter of milk. ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है. अंकिता हैज 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क, कि अंकिता के पास मिल्क के 5 पैकेट्स हैं. ईच पैकेट कंटेन 2.25 लीटर ऑफ मिल्क, कि एक पैकेट में 2.25 लीटर मिल्क है. दैट इज क्लियर? अब क्या कहता है कि अगर उसने उनमें मतलब 40 बोतल्स में फिल करना है और एक बोतल 40 बोतल्स में मिल्क को फिल करना है और एक बोतल की कैपेसिटी है 325 मिलीलीटर, तो कितने यस मिल्क कितना और चाहिए? तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे अंकिता के पास मिल्क है कितना. तो मिल्क कंटेन इन 1 पैकेट. अगर आप ध्यान से देखें तो 1 पैकेट में साफ लिखा हुआ है ईच पैकेट कंटेन 2.25 लीटर. यस या नो? वही मैंने लिखा, मिल्क कंटेन इन 1 पैकेट 2.25 लीटर. अब अंकिता के पास पैकेट कितने थे, ध्यान से देखिए, 5. So we have to write milk contains in 5 packets. So we have to multiply 2.25 multiplied by 5. Yes, multiply कीजिए और बताइए आउटकम्स क्या आएगा. नो, मल्टीप्लाई कीजिए फास्ट. यस, 11.25. यस,
25, 25, 39. ओके, अब अंकिता ने क्या करा, उसने बोतल ली है 40 बोतल्स और वन बोतल में कैपेसिटी रखी है 325 ml। अब एक चीज देखो बेटा, हमें यहां दे रखी है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को पहले आप लीटर में चेंज कर लेंगे। अगर आप लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.325 लीटर। यस या नो? So we have to write milk capacity in one bottle, कि वन बोतल में कैपेसिटी आपको देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 325 ml, इसे चेंज कर दिया मैंने लीटर में और 40 बोतल से मल्टीप्लाई कर दी, 40 मल्टीप्लाई 0.325 लीटर, मल्टीप्लाइड देम, कंप्लीट 13 लीटर, कंप्लीट 13 लीटर। अब देखिए हमारे पास मिल्क था 11.25 और नीड है हमारे पास 13 लीटर की, तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, मिल्क रिक्वायर्ड 13 माइनस 11.25 लीटर। Now we have to subtract them. Outcome says 1. Yes, minus क्यों आएगा, only 1.75 liters. That is clear? Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। क्या कहा है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज नेक्स्ट टू अ वॉल। क्या कहा है, एक वॉल है हमारे पास, एक मिनट, क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और कहां पर, वॉल के नेक्स्ट, एक हमने कहा एक वॉल है और वॉल की नेक्स्ट साइड एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये क्या है आपकी वॉल। ओके, एक मिनट, आगे पढ़िए क्या कहा है, 15.5 meter of fencing is used, the fence the remaining 3 side। हाँ, और वो भी 3 साइड की फेंसिंग। अब 3 साइड की फेंसिंग दिस साइड, 3 साइड की फेंसिंग कितनी हो गई, 15.5 मीटर। दैट इज क्लियर। सिंगल साइड में ये जो मैंने वायरिंग करी है, सर्कल करा है, इन तीनों साइड का एडिशन, क्योंकि देखिए रिमेनिंग 3 साइड्स की फेंसिंग बोली है। ओके, आगे क्या कहा, ध्यान से पढ़िए, इफ द वॉल इज अलोंग द लेंथ ऑफ द पार्क, ब्रेथ इज 3.45 मीटर। क्या कहा है, जो भी ये हमने क्या सपोज करी, मतलब कि ध्यान से समझिएगा, जो पार्क की लेंथ है वॉल वाली, ये वॉल वाली, इसकी लेंथ दे दी है 3.45। ओके, अब आपसे पूछा है कि एरिया बताना है पहले तो मेन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था ब्रीथ ऑफ द पार्क, ध्यान से देखो ब्रीथ दे रखा है पार्क की, यस या नो,
अब fencing of three sides equals to 15.5 meter. Yes या no? ओके अब आपको मैंने अभी बताया था कि जो वॉल थी ये क्या है हमारी लेंथ, क्वेश्चन में क्या है, तो ब्रीथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.45. यस या नो? तो हम यहां पर ब्रीथ की वैल्यू पुटअप कर देंगे 3.45 प्लस लेंथ प्लस 3.45 इक्वल्स टू 15.5 मीटर. आप अब ए में 3.45 एंड 3.45 को ऐड कीजिए, add them. Yes, now we have to write 6.9 plus L equals to 15.5. साइड चेंज करेंगे, subtract them 8.6. अब एक चीज देखो, हमारे पास पार्क की लेंथ भी हो गई और ब्रीथ भी हो गई, दोनों चीज आ गई. अब देखो आगे पढ़ो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पार्क. मतलब यस 1 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया एरिया. इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर यहां पर स्क्वायर मीटर है तो इट मींस एरिया. हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले. ओके ओके लेंथ इज 8.6 multiplied 3.45 multiplied them गुड. अब देखो हमें ग्रास की कॉस्ट गिवन थी, ग्रास की कॉस्ट गिवन थी, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ग्रास इक्वल्स टू 29.67 मल्टीप्लाई 12.50 मल्टीप्लाइड देम मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है 370.7 रुपीज. ओके चलिए बेटा क्वेश्चन आ गया समझ में. ओके और जो वीडियोस स्टूडेंट ओके अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियोस देखते रहें, वीडियोस पर लाइक कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर आपके कोई भी वीडियोस अपलोड होती है तो वो आपको शो ऑफ होती रहे. ओके और वहां पर आप वीडियो जब भी देखें अटेंडेंस के फॉर्म में अपना नेम जरूर लिखें, जिससे पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, a floor 4.5 meter long 3.6 meter wide is to be covered with tiles. एक फ्लोर है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 4.5 एंड 3.6 मीटर, और उसे हमने क्या करा है, कवर करा है टाइल्स से, और टाइल्स की आपको लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 6/6. कॉस्ट भी दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट पूछिए पहले कितनी लगेगी. तो हमें फाइंड क्या करना होगा, नंबर ऑफ टाइल्स. नंबर ऑफ टाइल्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स. एरिया ऑफ फ्लोर 4.5 मल्टीप्लाई 3.6 अपॉन 0.06
मल्टीप्लाई 0.06। सॉल्व करिए इन्हें। देखिए यहां पर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। हम क्या करेंगे, ऊपर एक डिजिट इंक्रीज करेंगे 0 और फिर डेसिमल से डेसिमल क्लॉप्स हो जाएगा। ओके, देखिए आपने यहाँ पॉइंट इंक्रीज करा, पॉइंट से पॉइंट क्लॉप्स, अगेन 0 इंक्रीज, पॉइंट से पॉइंट क्लॉप्स। अब क्या बचा आपका? 450 मल्टीप्लाई 360 अपॉन मल्टीप्लाई 6। क्लॉप्स करिए। multiplied them, $900। बेटा 900 कहाँ आ गया? ये तो 4500 आ रहा है। यस, यस, कट करिए, क्लॉप्स कर रहे हो आप। 4.5 मल्टीप्लाई 3.6 अपॉन 0.06 मल्टीप्लाई 0.06। आपने 0 इंक्रीज किया, पॉइंट से पॉइंट क्लॉप्स। यस, बोलिए। यस, multiplied them, हाँ, हेलो, हाँ, ना तो हेलो, हाँ जी बेटा मल्टीप्लाई कीजिए। आउटकम्स इज 1,04,625 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सिंप्लीफाई 4 whole 1/2 minus 2 whole 2/5 divided by 0.7 plus 0.01 of 225। देखिए सबसे पहले क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आगे अब क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करिए, पॉइंट में आंसर बताइए क्या आएगा। अगर 9 में 2 से डिवाइड करेंगे आउटकम्स, 12 में 5 से डिवाइड करिए आउटकम्स, बताइए। यस, और हम क्या करेंगे, ये ऑफ दे रखा था ना, तो यहां सॉल्व कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 मिनट, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आउटकम्स इज 2.25। अगेन सॉल्व इट, subtract them, 2.1 divided by 0.7 plus 2.25। डिवाइड करेंगे
3 plus 2.25, add them 5.525. That is clear? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न से करना है, बस इसमें एक चेंज है कि जो हमने करा है पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये एरो का साइन लगा दिया है मैंने, ये बार्स का साइन है। थ्री 3.46 ऑफ 23/5 डिवाइडेड बाय दिस। क्या करा आपने? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करके पॉइंट में चेंज कर दिया 3.2। बार ब्रैकेट सॉल्व करना है तो प्लस को ऐड कर दीजिए। नाउ इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट, देन we have to solve curly bracket, finish।